नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बापू सभागार में पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटे। आपको बता दें, इस नियुक्ति पत्र को लेकर लगातार तेजस्वी यादव भी दावा करते हैं कि बिहार में जो युवाओं को नौकरी मिली है वो हमने दिया है, हमने वादा किया था और उस वादा को पूरा कर रहे थे। लेकिन बिहार में सरकार गिरती है, महागठबंधन की और एनडीए की सरकार बनती है। अब नीतीश कुमार आज नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और हाथ जोड़कर अधिकारियों से विनती कर रहे हैं कि 6 महीने में जो खाली सीटें हैं उसको भरा जाए और लोगों को नौकरी दिया जाए। इस पे बात करेंगे, हमारे साथ सहयोगी अमित सिंह हैं। जानेंगे कि आखिर ये नियुक्ति पत्र और नौकरी सियासी एजेंडा आज नीतीश कुमार क्यों दे गए हैं इस नियुक्ति पत्र समारोह में। अमित, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आज अल्टीमेटम दिया है अधिकारियों को कि 6 महीना में जो वैकेंट सीट है उसको भरना है, क्या मायने? देखिए, 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस समय तेजस्वी ने तमाम मंच से वो बात रख रहे थे कि अगर हमारी सरकार आती है, यानी कि आरजेडी गठबंधन की सरकार आती है, तो जब पहली कलम चलेगी, यानी तेजस्वी यादव की जब पहली कलम चलेगी तो उस कलम से 10,000 नौकरियां आएगी। बिल्कुल। अब समझिए कि उसके बाद सरकार तो तेजस्वी की बनी नहीं, लेकिन कुछ राजनीतिक समीकरण इस तरह बने कि फिर जब नीतीश कुमार फिर तेजस्वी के साथ होते हैं, उसके बाद नौकरी का सिलसिला शुरू होता है। और फिर तेजस्वी यादव हो या उनके तमाम जो नेता हो, वो हर एक मंच से अपनी इस बात पर पुरजोर दे रहे थे कि ये नौकरी हम लोग दे रहे हैं। तमाम बैनर के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से ये बताने की कोशिश हो रही थी, ये जताने की कोशिश हो रही थी ये जो नौकरी मिल रही है ये राजद का ही प्रश्रय है, ये राजद का ही श्रेय है। और इसके बाद से ही जो उसमें आप देखे होंगे कि दूरियां बढ़ती गई। नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच वो दूरियां बढ़ती गई और हालात ये हुआ कि फिर नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया और बीजेपी के साथ आ गए। अब देखिए, इसमें बहुत सारी बातें कुल मिलाकर के यही है कि नौकरी की जो सुगबुगाहट थी उसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव सफल होते दिखे थे। वो आपको फिर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला, क्योंकि आप देखेंगे कि पहले की तुलना में जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस समय जो जीत का मार्जिन था, एनडीए के जो कैंडिडेट थे, एक तो 39 सीटें आई, ये बड़ी बात है, एक सीट पे लूज गया, लेकिन जो सीट का जो मार्जिन था, जीतने का जो मार्जिन था, वो 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख तक भी था। ये बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन अब 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है, वहां अगर आप देखेंगे एक तो सीटें लूज की, एनडीए ने सीटें काफी लूज की, और जीत का मार्जिन भी जो है वो 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 इस तरह का मार्जिन रहा है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो मैसेज देना था उनको कि ये नौकरी राजद का दिया हुआ है या इसकी शुरुआत राजद ने की है, उसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव सफल होते हुए दिखे हैं। और इस बात को नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं नीतीश कुमार। इसीलिए आप देखे होंगे कि आज जो कार्यक्रम हुआ था, नियुक्ति पत्र का जो कार्यक्रम था, जो दरोगा आए थे बन करके उनको नियुक्ति पत्र देना था, उसमें तमाम जो बातें नीतीश कुमार ने कही है वो एक अलग है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार ने जब पदाधिकारी को संबोधित कर रहे थे कि जो पुलिस महकमे में कितनी सीटें वैकेंट है, तो 1,22,000 सीटें वैकेंट, ठीक है। नीतीश कुमार ने पहले तो कहा कि भाई इसको अतिशीघ्र भरिए, ठीक है, उन्होंने हाथ जोड़ा, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या रहा वो भी एक अलग विषय है। लेकिन फिर नीतीश कुमार ने कहा कि अरे चुनाव तो 6 महीने बाद चुनाव होना है, तो इसको 6 महीने के अंदर ही कर लीजिए। खबर यह है कि नीतीश कुमार किसी भी रूप में चाहते हैं कि जो चुनावी मुद्दा बने उसमें विकास का मुद्दा बने, उसमें नौकरी का मुद्दा बने, यानी कि तेजस्वी यादव जिस तरह से हमलावर रहे हैं, आज की तारीख में भी सीटें वैकेंट है, तो 1,22,000 सीटें वैकेंट, ठीक है। नीतीश कुमार ने पहले तो कहा कि भाई इसको अतिशीघ्र भरिए, ठीक है, उन्होंने हाथ जोड़ा, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या रहा वो भी एक अलग विषय है। लेकिन फिर नीतीश कुमार ने कहा कि अरे चुनाव तो 6 महीने बाद चुनाव होना है, तो इसको 6 महीने के अंदर ही कर लीजिए। खबर यह है कि नीतीश कुमार किसी भी रूप में चाहते हैं कि जो चुनावी मुद्दा बने उसमें विकास का मुद्दा बने, उसमें नौकरी का मुद्दा बने, यानी कि तेजस्वी यादव जिस तरह से हमलावर रहे हैं, आज की तारीख में भी तेजस्वी यादव
अगर नौकरी की बात होती है तो वो नीतीश कुमार को घेरते रहते हैं, हर एक मंच से उनके नेता घेरते रहते हैं, उनके प्रवक्ता घेरते रहते हैं, और उनका यही है कि नौकरी बिहार में अगर किसी ने दिया है तो वो तेजस्वी यादव ने दिया है। इस बात को और इस बात से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक चिढ़ सी हो गई है, और यही कारण भी रहा, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा भी कि क्योंकि मीडिया के जब सवाल हुए थे, जब नीतीश कुमार राजद को छोड़ करके बीजेपी के साथ आए थे, तो नीतीश कुमार के पास यही एक जवाब था, और पुख्ता जवाब था कि नौकरी हमने दी और उसका वो क्रेडिट ले रहा है, एक पार्टी क्रेडिट, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल मुख्यमंत्री तो मैं ही हूं और मैं ही शुरू से काम करता आ रहा हूं। तो ये एक जो है टीस नीतीश कुमार को दिख रहा है। इसलिए नीतीश कुमार किसी भी रूप में नहीं चाहते हैं कि चुनावी मुद्दा इस बार जो हो उसमें तेजस्वी इस विफलता को बता, बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि जो वादा किए हैं हाँ, इस बात को बताने की भरपूर कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार विकास पुरुष है, विकास के वो प्रेरक माने जाते हैं, विकास के मानक बिल्कुल बिल्कुल निभाया। अब देखिए कि उपचुनाव होने हैं, 4 जगहों पर उपचुनाव होने हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि एक ही मुद्दा रहे, और वो मुद्दा रहे डेवलपमेंट का, विकास का। ये तो हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार इस मामले में हमेशा सफल रहे हैं। हाँ, पार्टी को बदलने का जो एक आरोप है उन पर लगता रहा है, एक उनकी अलग अपनी परेशानी है, या उनकी अपनी जो कह सकते हैं कि सामाजिक या राजनीतिक जो परेशानी रही होगी, नापतोल जो भी रहा होगा। लेकिन नीतीश कुमार इस बात से कभी अलग नहीं होना चाहेंगे कि विकास का मामला हो, डेवलपमेंट का मामला हो, नीतीश कुमार हमेशा उस फ्रेम में रहना चाहेंगे। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठाती है नीतीश कुमार को लेकर कि जिस तरह से हमने वादा किया था, कि तेजस्वी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी, जब नीतीश कुमार के साथ नहीं थे उससे पहले जब चुनाव लड़ रहे थे, तो पहली कलम से 10 लाख हम लोगों को नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ आते हैं, सरकार बनती है, फिर वो नौकरी देने का सिलसिला शुरू होता है, नियुक्ति पत्र पर भी बांटने का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन तेजस्वी यादव के इस सिलसिले से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार डर सा गए हैं। बिल्कुल, देखिए ये तो एक है ही ना, और चाहते हैं कि चुनाव से पहले जो हमने वादा किया है तेजस्वी के साथ उससे पूरा करें। और इस मामले में नौकरी वाली जो बात है, इसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव सफल हुए हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो उसमें इसका असर दिखा है, इसका असर दिखा है। और जनता, देखिए काम करना नहीं करना ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन वोटर तक अपनी बात, अपने संवाद, पार्टी का जो गाइडलाइन है, वो तमाम चीजें वोटर तक पहुंच जाना, ये बड़ी बात होती है। और तेजस्वी यादव इस मामले में बहुत हद तक सफल रहे हैं, क्योंकि पूरे चुनाव उन्होंने रोजगार की बात की है। बिल्कुल 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 बात नहीं किया है, और इसी के साथ फायदा। और तेजस्वी यादव हर मंच से जाते रहे हैं और कहते रहे हैं कि भाई नौकरी की बात कोई नहीं करता है, मैं नौकरी की बात करता हूं, और जब हमारी सरकार आएगी तो हुआ। लेकिन अब देखिए कि ये तो हुआ कि जैसे ही तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार आते हैं, तो एक नौकरी की शुरुआत हो गई। आप देख सकते हैं कि बीपीएससी शिक्षक की जो बहाली हुई, वहां से शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद ये बंद नहीं हुआ। तमाम जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए, उसके बाद ये फेज, अलग अलग फेज में जो है काम चलता रहा, अलग अलग सेक्टर में भी, सिर्फ शिक्षा ही नहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, प्रशासन के क्षेत्र में भी, अलग अलग क्षेत्रों में जो है नियुक्तियां हुई, नौकरियां बांटी गई, अलग अलग अस्थायी और अस्थायी दोनों तरीके का। अब देखिए कि आज की खबर है कि एक स्पेशल जो शिक्षकों की बहाली होनी, वो भी होनी है। यानी कुल मिलाकर के नीतीश कुमार का सख्त आदेश है कि जहां जो भी वैकेंट सीट है वो वैकेंट ना रहे, विधानसभा से पहले, बिल्कुल 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 बिल्कुल, और कैसे भी 10 लाख जो उन्होंने वादा किया है उसको पूरा करें। बिल्कुल एक मैसेज तो जाएगा, कम से कम उपचुनाव तक ये मैसेज जाएगा, उसका असर भी दिखेगा, और फिर 2025 में विधानसभा का चुनाव भी होना है। तब तक नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि कम से कम जहां जो वैकेंट सीट है उसको भर लिया जाए। वो किसी भी रूप में तेजस्वी को चुनावी मुद्दा बनाना नहीं देना चाहते हैं, बनने नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि देखिए नीतीश कुमार वैसे नेता है जो अपने कैरेक्टर में रहना चाहते हैं, और उनका कैरेक्टर
जो अभी तक उन्होंने जो बनाया है या उनके काम को लेकर के जो बना है उसमें डेवलपमेंट रहा है। इस बात से वो कहीं हटना नहीं चाहते हैं और किसी और को उस फ्रेम में आने नहीं देना चाहेंगे नीतीश कुमार। ठीक है, तमाम विपक्षी पार्टी कहते रहे हैं कि उनका उम्र हो चुका है, बॉडी लैंग्वेज ये है वो है, ये तमाम बातें अलग है, लेकिन वो सिद्धांत से समझौता नहीं करने वाले नेता हैं और उनका सिद्धांत खास करके डेवलपमेंट में, बाकी और बातें अलग हो सकती है, उनके राजनीतिक मायने अलग हो सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट का जो भी मुद्दा होगा बिहार में कम से कम उसका क्रेडिट नीतीश कुमार जरूर लेना चाहेंगे। क्या लग रहा है कि जिस तरह से आज नीतीश कुमार ने हाथ जोड़े अधिकारियों के सामने, कहा कि हाथ जोड़ रहे हैं, आप लोग 6 महीना के अंदर जो वैकेंट सीट है उसको भरिए, तो क्या लग रहा है कि नौकरी को लेकर और तेजस्वी जो एजेंडा उठाते रहे हैं लोकसभा चुनाव में, वो चाहे और भी जगह पे हो, लगातार कहते हैं कि नौकरी हमने दिया, रोजगार हमने दिया, तो क्या लग रहा है कि इस एजेंडे से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार परेशान है? देखिए, और चाह रहे हैं कि चुनाव से पहले ये सब जो हमने वादा किया उसे पूरा कर लिया जाए, क्योंकि तेजस्वी को मौका मिले उससे पहले उन सब एजेंडों को समाप्त कर दिया जाए और फिर हम ही दिखाई दे। देखिए, जब 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय ये समझिए कि उसमें एनडीए की सरकार बनी थी, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आते हैं और फिर क्योंकि उससे पहले तेजस्वी ने कहा था कि हमारी जब सरकार बनेगी, हालांकि तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, लेकिन एक कमिटमेंट था जनता के बीच, वो मंच पर जाते थे, संबोधन करते थे, तो कमिटमेंट के आधार पे फिर नौकरी की शुरुआत भी हुई और उसका क्रेडिट पूरी तरह से जो है यानी कि डोमिनेट कर रहे थे। जब नीतीश कुमार और तेजस्वी की साथ साझा सरकार बनी तो पूरा का पूरा राजद जो है वो डोमिनेट कर रहा था और नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे थे। तो इसी कड़ी में आप देखिए, इसी को ये समझिए कि नीतीश कुमार उस चीज को अभी भी भूल नहीं पा रहे हैं और उनकी जो कोशिश रहती है, उनकी जो नजरें रहती है, वो यही है कि तमाम जो सीट वैकेंट है बिहार में उसको किसी तरह से फुलफिल किया जाए और चुनावी जो मुद्दा है उसमें कम से कम नीतीश कुमार नौकरी देने में ही शर्मान रहे, उसमें कोई तीसरा चौथा पांचवा कोई क्रेडिट नहीं ले। इसीलिए आप देखे होंगे कि मतलब कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने आज फिक्स कर दिया है कि विधानसभा में होने वाले चुनाव में एजेंडा सिर्फ नौकरी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ नौकरी हो, सिर्फ नौकरी होगा और इसकी क्रेडिट वो किसी को लेने नहीं देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब देखिए तेजस्वी तो इसमें सफल तो हुए, क्योंकि लोकसभा का जो रिजल्ट आया बिहार में उससे तो ये स्पष्ट लगता है या जो मैसेज आ रहे हैं कि आम लोगों तक, उनके जो वोटर हैं उस तक उन्होंने तेजस्वी यादव ने कि ये नौकरी की जो शुरुआत हुई है वो तेजस्वी यादव ने किया है, तो ये मैसेज पहुंचाने में तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं सफल होते दिखे हैं और इस बात को भली भांति नीतीश कुमार जानते हैं, इसीलिए अब इससे वो एक कदम भी पीछे होना नहीं चाहते। तो आपने देखा हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित सिंह थे, इन्होंने बताया कि कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज हाथ जोड़कर अधिकारियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि 6 महीना में इस जो वैकेंट सीट है उसे भरा जाए, क्योंकि 6 महीना के बाद विधानसभा चुनाव का सरगर्मी तेज दिखाई देगा और उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि अपने किए गए वादे को पूरा किया जाए। अब इसको लेकर अब मायने लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में जो एजेंडा होगा उससे पहले वो तैयारी कर रहे हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर हमारी सरकार और हम जाएंगे जनता के बीच में, क्योंकि क्रेडिट की बात है। तेजस्वी यादव लगातार क्रेडिट के लिए कहते रहे हैं कि हमने लोगों को नौकरी दी है, युवाओं को रोजगार दिया है, लेकिन नीतीश कुमार बार बार इसे खारिज करते रहे कि हमने नौकरी दिया है युवाओं को और रोजगार दिया है। देखना होगा चुनाव में क्या कुछ होता है, लेकिन बहरहाल इस तरह की तमाम खबरें बने रहें। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देखें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।